ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, आर वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है और आर वेक्टर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। और आप जानते हैं tan अल्फा हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हमने यहाँ ऐड कर लिया कि वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मतलब अल्फा की वैल्यू 90 हो गई तो tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन 1/0 यानी v साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो हम यहां से लिखेंगे a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी। बच्चों कॉस थीटा जब नेगेटिव में आ रहा है, उसकी वैल्यू समथिंग नेगेटिव है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी। मतलब क्या हुआ, ये वाली फिगर मैंने इसी को रीड्रॉ किया है। ए वेक्टर यहां दिखाया है, आर वेक्टर क्योंकि आप परपेंडिकुलर है तो इसलिए यहां दिखाया है इस तरीके से, और बी वेक्टर ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ये बीटा एंगल बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी अगर मैं tan बीटा लिखना चाहूं तो वो आएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा होगा और हाइपोटेन्यूज बी का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आर के मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा होगा। बच्चे ये पॉइंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां से भी क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, मतलब लाइक इन बिटवीन -1 एंड +1। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि जो a है वो b से, यानी a का मैग्नीट्यूड b से कम होगा, तभी cos थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाइक कर सकते हैं।